चलो फिर। तो हमने कल देखा था फिजिकल क्वांटिटीज, और हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली जो है वो दो तरीके की होती हैं ना। कौन कौन सी? एक तो ऐसी होती हैं बेटा कि जो होती हैं अपनी फिजिकल क्वांटिटीज, वो होती हैं फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। और उसके बाद कुछ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। आज हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज, तो जैसे हमने जान लिया है, आज हम उनकी यूनिट के बारे में ही चर्चा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पहले यूनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, और उनकी जो है यूनिट्स को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो यूनिट सिस्टम जो होते हैं, सिस्टम बनाए गए, जैसे पहले बात करें तो जब आप छोटे थे आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो भी वजन किया जाता था ना, वो किया जाता था वजन शेर में। 2.5 सेर अनाज, 3 सेर अनाज। और देखो सोना जो तोला जाता है वो तोले में तोला जाता है, 10 तोला सोना, 15 तोला सोना, ठीक है। और भी क्या यूज होता है, ग्राम भी यूज होता है। इसी तरीके से मन, जैसे पहले पूरी उड़ी जब खिलाई जाती थी तो कहते थे कि 2.5 मन लगेगा, 40 मन लगेगा गेहूं आटा, या 50 मन चावल लगेगा अगर किसी को न्योता खिलाना है तो, ठीक है, सब गांव वालों को। तो उसके हिसाब से अलग अलग सिस्टम चलते थे, ठीक है। हर जगह अपना लोकल सिस्टम था। कहीं पे जो है शेर चलता था, तो कहीं पे अढ़ाइये चलता था, कहीं पे कुछ चलता था, पसेरी चलता था। पसेरी मतलब आजकल 5 किलो होते हैं, या कहीं कहीं 2.5 किलो माना जाता है। तो उसी तरीके से हर एक देश वालों ने, जैसे साइंटिफिक जो था मेजरमेंट, साइंटिफिक मेजरमेंट के लिए सब जगह पे अलग अलग थोड़ा सा चलता था। तो उसके लिए कुछ जो ज्यादा प्रचलित थे यूनिट्स का सिस्टम जो प्रचलित था, वो था MKS, MKS, CGS और FPS, ठीक है। MKS का मतलब समझें। MKS का मतलब था सीधा सीधा मीटर, K फॉर किलोग्राम, और S था सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मीटर मतलब कि लेंथ को जब मेजर किया जाता था, ये ऐसी सिस्टम ऑफ यूनिट थी कि इसमें जब लेंथ को मेजर किया जाता था तो मीटर में, मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। किया जाता था क्या, किया जाता है, अब भी ये यूज होता है। बेसिकली इसी MKS को ही बाद में SI नाम दिया गया, SI सिस्टम। SI यूनिट्स कल मैंने आपको बताई थी, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी उन सबकी SI यूनिट्स बताई थी। तो वो बेटा MKS वाले को ही SI कहते हैं, ठीक है। MKS वाले को ही अडॉप्ट करा सबने, क्योंकि हर जगह अलग अलग चल रहा था। अब इसमें CGS में क्या है, CGS का फुल फॉर्म होता है बेटा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सेंटीमीटर ये लेंथ की यूनिट है, ग्राम मास की यूनिट है, और सेकेंड टाइम की यूनिट है। यानी आप ये कहोगे कि अगर किसी ने किसी मेजरमेंट को CGS में कन्वर्ट किया है या CGS में कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब है कि उसने
जो लेंथ कैलकुलेट करी है वो किस में कैलकुलेट करी है, वो कैलकुलेट करी है सेंटीमीटर्स में। जो मास कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेट करा है उन्होंने ग्राम में। और जो टाइम कैलकुलेट करा है बेटा, वो टाइम कैलकुलेट करा गया है सेकेंड्स में। अच्छा, एफपीएस, पीएस को जब हम फुल फॉर्म में इसके लिखते हैं तो इसको लिखते हैं फुट, पाउंड, सेकेंड। यानी यहां पे जब लेंथ को मेजर करना होता है तो इस सिस्टम में लेंथ को मेजर करने के लिए फीट कहते हैं इसको, फुट कह दिया मैंने, फीट कह लो। फीट, मास को मेजर करना हो तो पाउंड में, ब्रिटेन वगैरह में अभी यही चलता है। वहां पे अभी आप देखो जो डब्ल्यू डब्ल्यू रेसलिंग जो होती है उसमें जब आता है पहलवान आता है तो उसकी बताते हैं कि उसका वेट क्या है, तो उसका वेट केजी में नहीं होता, उसका वेट पाउंड में होता है। कोई 400 पाउंड का होता है, कोई 250 पाउंड का होता है, कोई कुछ होता है 550 पाउंड का होता है। तो जो डब्ल्यू डब्ल्यू के रेसलर्स होते हैं उनकी आप में गिनती की जाती है, उनका मास जो होता है वो पाउंड्स में बताया जाता है अभी। और लेकिन साइंटिफिक स्टडीज के लिए, यानी फिजिक्स को जब आप आगे पढ़ोगे तो उसके लिए हमें किसी भी साइंस को, अगर हम मान लो कि हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एमकेएस यानी कि एसआई यूनिट्स को ज्यादा यूज करा जाता। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यानी सीजीएस को भी यूज किया जाता है पैरेलल में। अभी आप देखेंगे कि कोई भी यूनिट होगी, कोई भी क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी, तो उसको हम सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एमकेएस में भी कन्वर्ट कर, एफपीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन तीनों में अपना रिलेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं क्या रिलेशन होता है, तो किलोग्राम ग्राम में रिलेशन होगी, तो अभी मैं बता दूंगा आपको। से ही ये लेंथ में, यानी कि लेंथ की मीटर, सेंटीमीटर और फीट एक वो होता है, इंच भी यूज होता होगा कहीं कहीं, ठीक है। फीट का मतलब है 12 इंच, 12 इंचेस में 1 फीट होता है, ठीक। इसको उतारो, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये जो कि यूज होती हैं अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज के लिए, ठीक है। मेनली जो यूज होता है वो होता है एसआई यूनिट, हम इंटरनेशनल भी कहते हैं, कल बता, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। एम ई होता है सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड से आया है ये, सिस्टम इंटरनेशनल। फिर आगे बताऊं मैं थोड़ा सा आपको, कर लो। सुधांशु, आज आज आवाज क्लियर है बेटा? चलो ठीक, नोट। नहीं, कोई नहीं आता, सब गधे हैं। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। माइक ही ऑफ कर, बस जब हो जाएगा तो एक बार बता देना मुझे हो गया, तब आगे बढ़ूंगा। इंटरनेशनल, आई एन,
क्या हुआ? तुम तो कहे सारा हो गया। मतलब रिफाइनिंग मतलब होगा, कैसे कहे सारा हो गया? करने तो कर लिए, रिएक्शन तो आ रहा है इसका, लेकिन रिफाइनिंग कैसे? कैसे कहे सारा हो गया जब नहीं रिएक्शन तो आ रहा है, लेकिन रिफाइनिंग आप सिल्वर है कि पूरा हो गया? कैसे कैसे कह दिए जब नहीं आ? रिफाइनिंग मतलब बेटा कि सिल्वर को छांटा जाए, ठीक है, उसके अयस्क से और से। वो देख लो, उसमें रिएक्शन लिखा है ना। हो गया बेटा सुधांशु? चले आगे। चलो आओ, थोड़ा सा आपको जो है थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। हालांकि ये 9th में ही दे दी जाती है जानकारी, मगर तो आओ देख लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। वैसे बस थोड़ा सा आपको गाइड करने की जरूरत है, और आप, ठीक है। हम अभी जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको हमने जो है में रखा हुआ है। पहले हम ये वाला करेंगे, उसके बाद फिर डिराइव्ड क्वांटिटी का करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। बेसिकली हम यूज करते हैं बेटा और प्रेफिक्स। तो हम प्रेफिक्स कैसे यूज करते हैं, देखो ध्यान। प्रीफिक्स मतलब चीज फिक्स करना, ठीक है, प्रेफर कर वाली चीज फिक्स करने में। जैसे कि ये देखा गया कि जब नोटेशन आता है ना, कोई कैलकुलेशन हमने लिया और फॉर सपोज दैट कि 100 मीटर आ गया, या अगर हम कह रहे हैं 1000 मीटर आ गया, या फिर 1000 सेकेंड आ गया, ठीक है, या 3-4 मीटर आ गया, ठीक है। तो इस अलग से नोटेशन बनाया गया कि जैसे 10 की पावर, और ये क्या है, 10 की पावर है 3, ये क्या है, 10 की पावर है -3, 10 की पावर है -6, ठीक है। तो अगर कभी भी 10 की पावर आ जाए किसी भी कैलकुलेशन के लिए, हम यूज करते हैं प्रेफिक्सेस, ठीक है। वो हैं, ये ध्यान से देखें। अगर -1 है, 10 की -2 है, 10 की पावर -1 है, इसको हम लिखते हैं बेटा डेसी, स्मॉल डी से डिनोट कर, क्या कहते हैं, डेसी। 10 की, तो इसको हम कहते हैं सेंटी, स्मॉल सी से डिनोट। अगर 10 की पावर माइनस, तो इसको हम कहते हैं मिली से डिनोट करते हैं। 10 की पावर माइनस, इसको हम कहते हैं माइक्रो, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और यू के जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा नीचे और खींच दो, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, म्यू, इसको पढ़ते क्या है हम, म्यू, म्यू पढ़ते हैं, ठीक है। 10 की पावर -9 हो, तो इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। 10 की पावर -10 हो, इसको हम इसको ए ऊपर डिग्री लगा देते हैं। पावर -12 हो, तो इसको हम पढ़ते हैं पिको, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। 10 की पावर हो, तो इसको हम कहते हैं फर्मी, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई नेगेटिव पावर्स में भी देख ले क्या होगा। 10 की पावर अगर 1 है, तो इसको हम कहते हैं डेका, कैपिटल डी ए से डिनोट करेंगे।
की पावर 3 हो तो इसको हम कहते हैं किलो, या 2 पहले लेते हैं। 10 की पावर अगर 2 हो तो इसको हम कहते हैं हेक्टा, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। 10 की पावर अगर 3 हो तो इसको हम कहते हैं किलो, इसको के से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 6 हो तो इसको हम कहते हैं मेगा, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। 10 की पावर 9 हो तो इसको हम कहते हैं जीगा, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अरे भाई, जीबी, एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, किलोबाइट, केबी का मतलब किलोबाइट, जो इंटरनेट में आजकल स्पीड है। तुम लोग तो यार इंटरनेट युग के विद्यार्थी हो। जब केबी आता ना, केबीपीएस यानी कि किलोबाइट पर सेकंड, एमबीपीएस यानी मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस का मतलब गीगाबाइट पर सेकंड। इतनी स्पीड तो नहीं आती है, केबीपीएस में आती है अपनी स्पीड इंटरनेट वाले। अच्छा, मेगा में भी आ जाती है, चलो तो मेगाबाइट में भी यूज करते हैं हम। अगर इसी तरीके से 10 की पावर आ जाए 12 तो इसको कहते हैं टेरा, न तेरा न मेरा, टेरा, कैपिटल टी से नोट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर 10 की पावर 16 आ जाए हेक्सा, अगर 10 की पावर 18 आ जाए ऑक्टा। ठीक है, तो उतना हमें लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही अपने जो प्रीफिक्सेस हैं इनसे काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये 100 मीटर को लिखना हो ना, तो क्या मैं सफिक्स, क्या प्रीफिक्स क्या लगाऊंगा बेटा? यहाँ पे क्या प्रीफिक्स लगाऊंगा? है कि सॉरी, हेक्टर लगाएंगे, तो हम लिखेंगे क्या? 1 हेक्टोमीटर। इसको क्या लिखेंगे हम? 100 की जगह हेक्टो लगा देंगे, HE। 1000 है तो इसको क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर। ये देखो 1/1000 है, यानी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 मिली सेकेंड, यानी सेकेंड के पहले मिली लगा दिया। 10 की पावर -6 है तो क्या लिखेंगे हम? 1 माइक्रोमीटर, या 1 माइक्रो सेकेंड, या 1 माइक्रोग्राम, या 1 किलोग्राम। इस तरीके से आई बात समझ में? यानी 10 की पावर को ही हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, नोट करो। सुधांशु, मुन्ना, समझ में आया बच्चों? मिस्टर, ठीक है, नोट करो बेटा। पूरा कर लिए, सारे क्वेश्चन हो गए कि कुछ बचा नहीं है? सब हो गया? ठीक है, अभी फिर से इसको पढ़ना, कल से पढ़ाएंगे दूसरे। ये तो वो बेटा सूखने के ऊपर रहता है ना, पानी उसमें से निकल जाएगा तो आ जाएगी चमक। हाँ, तो जब जब सूख जाएगा तो चमक आएगी। वो ऊपर है, नॉर्मल वेदर की बात कर रहा है वो, गर्मियों की बात नहीं कर रहा। हो गया सुधांशु?
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अपना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पे। हालांकि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कोई खास नहीं है। पहले हम एक एक करके सारे पैरामीटर्स को जानेंगे, जो भी फंडामेंटल पे भी हम चलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल में होता है, ये शायद हमें अच्छे से पता है। इसकी यूनिट होती है मीटर, एसआई यूनिट। ठीक है, मास लेंथ को बेटा और हम एक साइंटिफिक नोटेशन दे दें, इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ये जो नोटेशन है ना, इसको हम इसकी डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशन। लेंथ को कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा, कैपिटल एल से, और इसकी यूनिट होगी एम। उसी तरीके से मास, मास को डिनोट किया जाएगा कैपिटल एम से, और इसकी जो नोटेशन होगी, मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये डायमेंशन है, इसको हम कहेंगे डायमेंशन, ये जो चीज है, और ये है यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। एसआई यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। मास, लेंथ, मास के बाद आता है टाइम। टाइम की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल टी। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी सेकेंड। उसी तरीके से टेम्परेचर, टेम्परेचर को जो हम डिनोट करेंगे वो डिनोट करेंगे कैपिटल के से, और इसकी जो यूनिट होगी बेटा, ये होगी केल्विन। एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन। के से भी डिनोट करेंगे, बुक में दिया रहेगा तो आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी भी डिनोट करेंगे। ठीक है ना? और क्या आएगा? 4 हो गए। उसके बाद आता है करंट। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसकी यूनिट, कल मैंने बताया था एएमपी या कैपिटल ए। हाँ मैंने बताया तो था, लेकिन अभी फिर से देखो, एक चीज इसमें मैं ऐड करता जा रहा हूँ ना, डायमेंशन। सबकी डायमेंशन ऐड कर दी मैंने। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी डायमेंशन को हम ज्यादा यूज तो नहीं करते, लेकिन अगर कभी यूज करना हो तो मोल में करेंगे, और इसकी जो यूनिट होती है वो भी मोल ही होती है। और फिर लास्ट में अपना आता है क्या? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम सीडी में ऐसे लिखेंगे, और इसकी यूनिट होती है क्या? कैंडेला। ठीक है, सीडी से नोट करते हैं। आओ, केल्विन को हम के से लिखते हैं, सेकंड को तो सेकंड से ही लिखते हैं, किलोग्राम केजी से लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, लेंथ के बारे में तुम्हें पता है, लेंथ क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा पेशने करने की जरूरत नहीं मुझे। मास के बारे में भी तुम्हें पता है कि हाउ मच, कोई क्वांटिटी कितनी, कोई सब्सटेंस कितना है, वही उसका क्या कहलाता है? मास कहलाता है। ठीक है, टाइम, टाइम के बारे में भी तुम्हें पता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, यही टाइम। स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती है बेटा इन सब की, आप जो है देख लेना बुक में, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी होगी कि फॉर एग्जांपल टाइम की अगर मैं बताऊं तो एक किया जाता है, 1 सेकेंड इज द पार्ट, इज द टाइम जिसमें कि कोई रेडियम का एक एटम हो, वो वाइब्रेट करे 1/6 लाख टाइम अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है, आप देख लेना एग्जैक्ट फिगर क्या है, बुक में आपके दिया है, एनसीईआरटी आप खोलोगे आपको मिल जाएगा कि टाइम पर 1 सेकेंड की क्या डिफिनेशन क्या है। टेम्परेचर, इसके बारे में भी आप क्या जानते हो, ये क्या है? इट इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये तो 7th 8th क्लास की ही डेफिनेशन है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को ही हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो गए हो तो टेम्परेचर को डिफाइन करना बढ़िया से सीखो। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज measure of vibrational kinetic energy any ऑब्जेक्ट। अच्छा देखो 9th में हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है, आपने पढ़ा होगा कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, उस पार्टिकल्स के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी उनके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा है, मोर काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जितनी ज्यादा वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, टेम्परेचर उतना ज्यादा। अगर मैं अपने आप को छूं तो किसकी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, बर्फ एटलीस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, कम से कम वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। लेकिन अगर बहुत ही कम होगी तो 36 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस इतनी होगी। तो हमारे मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइस, तो बेसिकली ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट में इसको VBE, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम कहेंगे टेम्परेचर इज मोर, काइनेटिक एनर्जी इज मोर, टेम्परेचर इज लेस, मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस। आई बात समझ में सुधांशु? बोलो बेटा। आर्यन, सुधांशु कहाँ गायब हो गए? हेलो मिस्टर। आओ, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक, सुधांशु आया ये बेटा? टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर वाली कहानी समझ में आई है? चलो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो बेसिकली इसको हम डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है कि नहीं? dq बाई dt। अभी आप आगे देखोगे ये dq बाई dt क्या है, इसको हम डिफरेंशिएशन कहें, आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? जैसे हमने डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस देखा था, कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स इन द रैंडम मोशन और इन पीरियोडिक मोशन विद इन द ऑब्जेक्ट। तो हम कहेंगे कि इस तरीके से अगर मूव कर रहे हैं तो इनकी क्या होती है बेटा? इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ये काइनेटिक एनर्जी
टेम्परेचर उतना ज्यादा। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये चार्ज क्या है। हमने पढ़ा हुआ है, इतने तो हम भोले अब नहीं रह गए हैं, हमने पढ़ लिया है कि जो है कोई भी मैटर हो, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेड अप ऑफ एटम्स। किससे मिलके बने हैं? और एटम को भी पहले डाल्टन साहब ने या फिर हमारा था, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, ठीक है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो परमाणु है सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स उनको कहते हैं। तो उस एटॉमिक पार्टिकल जो मेन है वो उनकी बात करता हूं मैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, वैसे मेन होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो अलग बात है कि पहले कुछ थ्योरी थी कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन अब थ्योरी धीरे धीरे चेंज हो रही है, इस तरीके से होता है। और अगर एक हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन पे माना कि प्रोटॉन के ऊपर कन्वेंशनल जो चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये कूलाम क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे एम्पियर करंट। उसी तरीके से ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, और एक अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर हमने कमी कर दी या इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, दो काम, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हो आसानी के साथ। इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा सा बाहरी है, बाहरी का मतलब समझ लो कि ये समझ लो जैसे हमारे घर में जो लेडीज होती हैं वो जल्दी बाहर नहीं, वो लेडीज हैं ये, और ये क्या है? ये जेंट्स हैं। जेंट्स की बात करो तो जेंट्स जाते हैं बाजार बाजार, है कि नहीं? में तो अभी यही कल्चर है। अब बाहर की बात अलग है कि तो ये गांव है, ये जो एटम है ये है, तो इसके यहाँ जो लेडीज कहा जाएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? वो है पुरुष, यानी जेंट्स हैं। तो वो जेंट्स जो है वो बाहर जा सकते हैं। तो क्या करा, और दूसरा जो कोई जेंट्स ही आता था, पहले मेहमान देखो घरों में जेंट्स ही आते थे, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन आता है दूसरी जगह और इलेक्ट्रॉन ही मेहमान बन के किसी और जगह किसी एटम में आ सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से मेहमान बन के, इसका मतलब हो गया, यानी एक जेंट्स ज्यादा हो गया, तो मतलब नंबर ऑफ महिलाओं की कमी हो गई, की जनसंख्या क्या हो गई? कम हो गई, और जेंट्स की जनसंख्या यानी ज्यादा हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या ज्यादा हुई उस टाइम पे क्या नेगेटिव चार्ज जो होगा वो ज्यादा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से इलेक्ट्रॉन मेहमान बन के किसी और जगह चला, मतलब है कि अब पुरुषों की संख्या कम रह गई है घर में, है कि नहीं? महिलाओं की संख्या क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। ये आइडियल घर था, यहाँ पे जितनी महिलाएं थी उतने ही पुरुष थे। न्यूट्रॉन को मान लो ये बच्चे थे, बेचारे न्यूट्रल थे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वहां से पुरुष चले गए, एक पुरुष चला गया, दो पुरुष चले गए, तो हम कहेंगे भाई साहब अब जो है महिलाओं की संख्या ज्यादा हो गई, यानी निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो उसी को हम चार्ज कहते हैं बेटा। ये चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रहता है, यानी कि अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम पे। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एटम पे, ठीक है। तो यही जब चार्ज अपना फ्लो करने लग जाए, हालांकि ये 12th में हम पूरा इसी पे डिस्कशन करेंगे मुन्ना, पूरी 12th इसी पे डिस्कशन होगा ये चार्ज के बारे में। अभी केवल तुम थोड़ा सा जान लो कि चार्ज होता क्या है। आई बात समझ में? कि अगर चार्ज यही हमारा मूव करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल अपनी ये मोबाइल चल रही है, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं,
वीडियो। यहाँ देखो मैंने ये वायर लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी जो हम मैं बोल रहा हूँ और आप सुन पा रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे नॉइज जो है वो यहाँ पे जो माइक होगा उसके थ्रू जा रहा होगा, और वो नॉइज फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर हो रहा होगा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल फिर जो है जब एंटेना के थ्रू जा रहा होगा वहां से, पहले तो यहाँ से ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, तो ब्लूटूथ यानी कि ईएम वेव बन के मोबाइल के पास जाएगा। अब मोबाइल में जो इनबिल्ड एंटेना है वो उसको जो है फिर ईएम किसी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या मैग्नेटिक सिग्नल में या ईएम वेव में उसको कन्वर्ट करके भेज रहा होगा। तो फिर वहां पे तो बेसिकली कुल मिला के जो कन्वर्जन हो रहा है अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल ही है। वायर लगा यहाँ पे, इन वायर्स में कौन दौड़ रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। अभी आगे आप चर्चा करेंगे हम बहुत सारा। तो जब इलेक्ट्रॉन, जब चार्ज जो है वो दौड़ने लग जाए, यानी इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाए, तो करंट प्रोड्यूस होती है। और एक सेकंड में जितना चार्ज दौड़े उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर की करंट कहते हैं। ठीक है, ये हम चर्चा आगे विस्तार रूप में करेंगे, हालांकि 11th में इसकी चर्चा नहीं होने वाली है। ठीक है, आओ थोड़ा सा हम मोल पे भी बतिया लेते हैं। ठीक है, मोल क्या है बच्चों? मोल जो है, जैसे हम कहते हैं 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? 1 डजन। 1 डजन का मतलब होता है कि 12 आइटम्स, है कि नहीं? अगर मैं कहूं 1 बिट या 1 बाइट, 1 बाइट का मतलब होता है बेटा कि 8 बिट, 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, 8 बिट्स। ठीक, उसी तरीके से 1 मोल ये भी एक गिनती है। ये भी क्या है? एक गिनती है। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जैसे ये चौक देख रहे हो ना आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, CaCO3। अब ये इसमें 1 मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे, लाखों करोड़ों, या इतने होंगे कि तुम गिन नहीं सकते। इतने होंगे इसमें मॉलिक्यूल्स कि हम इसको गिन भी नहीं सकते। हम इसको गिन, इतने ज्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो क्या करते हैं कि हमने जो है, जब बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है ना, तो अगर जैसे 12-12 गिनना होता तो हम डजन यूज कर लेते। ऐसे ही जब बहुत ज्यादा गिनना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम मोल यूज करते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू इतना आइटम्स होता है। इसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स। इनके बारे में भी अभी हम विस्तार में चर्चा और करेंगे जब हम केमिस्ट्री में जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला ही चैप्टर है मोल का। या तो मान लो अगर केमिस्ट्री में ना भी होगा तो भी हम जो है, जब हम आपको हीट पढ़ाएंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा कि मोल को और थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा आपको। ठीक है, कि मोल वोल क्या होता है, ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होता है। वैसे 9th में भी ये पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है 16 ग्राम, यानी 1 मोल ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम, या सॉरी 16 AMU, 16 AMU। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो 32 AMU। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलो। उसी तरीके से ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। ये समझ लो कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करेगा कि आपके जो भी ज्योति है, यानी कि जो भी लाइट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, यानी कितनी तीक्ष्ण आके वो गिर रही है, उस मेजरमेंट को ही अपन क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इनको आप पूरी तरीके से नोट करें। और फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो बच्चे अगर जिनको ये कम से कम 2 बार ये वीडियो देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आज की जो डिस्कशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अपने को बेसिक तो आना ही चाहिए, बेसिक आना चाहिए भाई साहब। बेसिक नहीं आएगा तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए इसको नोट करें और इसको कम से कम आप 2 बार देखें। ठीक है, नोट करो फटाफट।
और जो ना आए पूछ भी सकते हो। है भाई सुधांशु? 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 गायब हो गए हो क्या बेटा? सुधांशु? सुधांशु, मुन्ना, वेयर आर यू? चलो नोट कर लिया। एंड करते हैं अभी क्लास को। इसके आगे की चीज हम कल देखेंगे। अभी हमने सोचा था कि आज हम जो है डिस्कस कर देंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। और इतना ज्यादा भी पढ़ाना ठीक नहीं है इसमें, अभी ऑनलाइन में। तो जो है इसके आगे की चर्चा हम करते हैं कल, कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट और डायमेंशन भी लिखेंगे साथ के साथ। थैंक यू वेरी मच।